इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। हाफ ए माइनस बी का मॉड दिस, हाफ ए माइनस बी का मॉड दिस, हाफ ए प्लस बी का मॉड दिस। तो इसको पहले स्टार्ट करते हैं। हाफ ए कैप माइनस बी कैप मॉड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मॉड को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ए कैप माइनस बी कैप मॉड का स्क्वायर का रूट करेंगे। ये हमारे पास हाफ क्या मिलेगा, ये ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1, 1 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ ए मोड बी मोड कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1, दिस इज हाफ 1 प्लस 1 2 माइनस में 2 कॉस थीटा 2 कॉमन आएगा। ये 2 1 माइनस में कॉस थीटा का रूट बनेगा 2 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 4 का रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट यानी कि साइन थीटा बाई 2। ऑप्शन इज बी। If A, B, C with 3 unit vectors such that A vector plus B vector plus C vector का mod is equal to 1 and A perpendicular to B, if C makes an angle alpha and beta with A vector B vector respectively, then cos alpha plus cos beta is equal to, हमें cos alpha plus cos beta find out करना है। अब A plus B plus C का मैग्नीट्यूड ये 1 के इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या मिलेगा, ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू 1। ए का मैग्नीट्यूड, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस में ट्वाइस ऑफ ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, प्लस में 2 कॉमन लिया तीनों में से हमने, ये बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 वहाँ जाएगा -2, तो बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दिस इज -2/2 यानी कि -1 आ जाएगा। b डॉट सी को हम लोग b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड, b और c के बीच में एंगल बीटा है cos बीटा। c डॉट a, c का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड इनटू में c और a के बीच में एंगल अल्फा इज इक्वल टू -1। ये दोनों यूनिट वेक्टर थे तो मतलब b का मैग्नीट्यूड भी 1, c का मैग्नीट्यूड भी 1, देन cos बीटा प्लस cos अल्फा दिस इज इक्वल टू -1। Option is C. Let P and Q be the position vector of PQ and P का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है स्मॉल p, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q, R and S डिवाइड PQ। ये आपके पास P, ये Q, इसका जो पोजीशन वेक्टर है P वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास Q वेक्टर है। अच्छा, आर एस डिवाइड पी क्यू इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यहाँ पे पहले हम लेते हैं आर इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस में, 2:3 में, देन आर वेक्टर इज इक्वल टू में 2q प्लस 3p/5। आर क्यू आर एस इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, पी क्यू एक्सटर्नली को इंटरनली बनाएंगे तो किसी भी एक रेशियो को नेगेटिव कर देंगे हम लोग। ठीक है, देन एस वेक्टर इज इक्वल टू में 3p माइनस में 2q बाय में 1। अब ओ आर एंड ओ एस आर परपेंडिकुलर, ओ आर मतलब ओ आर का पोजीशन वेक्टर ये ओ एस के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओ आर का मतलब हुआ 3p प्लस 2q
3p/5, OS का मतलब हुआ 3p माइनस 2q/1 इज इक्वल टू 0 हुआ। डॉट प्रोडक्ट है a प्लस बी, a माइनस बी, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 9, p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में 4, q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म। तो 9 p वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने स्मॉल p गिवन था, 9p स्क्वायर इज इक्वल टू में 4q स्क्वायर। 9p स्क्वायर इज इक्वल टू में 4q स्क्वायर, ऑप्शन इज ए। The magnitude of perpendicular forces A vector, B vector, C vector are 2, 10 and 11 respectively। 3 perpendicular forces हैं, उनके मैग्नीट्यूड गिवन है। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 11 है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब इन तीनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। A डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए 0 होना चाहिए। हमें इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तीनों को प्लस कर देते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर निकला, पर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मोड मैग्नीट्यूड मोड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर में स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो रूट भी करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस c मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a का मैग्नीट्यूड मेरे पास था 2 यानी कि 4 प्लस 100 प्लस 121, ये तीनों परपेंडिकुलर थे, तीनों 0। दिस इज 2 to 5 रूट यानी कि 15। आंसर इज बी। If A magnitude is equal to B magnitude is equal to 1 and A plus B magnitude is equal to √3, then the value of this, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले A दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस B मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग कर दी। A मोड का स्क्वायर प्लस B मोड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू 3। A मोड 1, B मोड 1, ट्वाइस ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू 3। यहाँ से A डॉट B हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। 3A माइनस में 4B 2A प्लस 5B कितना आएगा, ये 6A डॉट A मोड का स्क्वायर प्लस 15 A डॉट B माइनस में 8 B डॉट A माइनस 20 B मोड का स्क्वायर। A का मैग्नीट्यूड 1, 6 प्लस में 15 माइनस 8 7, क्योंकि A डॉट B B डॉट A सेम होते हैं। 7 A डॉट B की वैल्यू 1/2 माइनस में 20, 7/2 माइनस में 14, 7 माइनस में 28/2 मतलब माइनस 21/2। If the scalar projection of the vector xi cap minus j cap plus k cap on the vector this is this, then find the value of x। अगर हमें a वेक्टर की स्केलर प्रोजेक्शन b पे निकालनी है, क्या फॉर्मूला होगा उसका, a डॉट b बाय में b का मैग्नीट्यूड। ये a वेक्टर की स्केलर प्रोजेक्शन b वेक्टर के ऊपर है। अब इसमें ये a वेक्टर का काम करेगा और ये b वेक्टर का काम करेगा। स्केलर प्रोजेक्शन हमें दे रखी है 1/√30, हमें x फाइंड आउट करना है। तो a डॉट b, यहाँ पे a वेक्टर हमारे पास क्या मिलेगा, xi कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। b वेक्टर क्या मिलेगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं। a डॉट b इज 2x प्लस 1 प्लस 5 बाई में एक b का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 25 का रूट, दिस इज इक्वल टू 1/√30। ये 1/√30 कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2
ऑप्शन इज ए. If the vector a vector 2i cap minus 3j cap plus 6k cap and the vector b vector minus 2i cap plus 2j cap minus में k cap, then projection of a on b and projection of b vector on a vector, इसकी हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है. अब हम ये बात जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a on b, दिस इज a डॉट b बाय में b का मैग्नीट्यूड, एंड प्रोजेक्शन ऑफ b on a, दिस इज b डॉट a बाय में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड. जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. तो इसको फाइनली अगर अब ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली a मैग्नीट्यूड बाय में b मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अब a मैग्नीट्यूड, a वेक्टर क्या था मेरे पास, ये था, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 36 का रूट, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4 प्लस 1 का रूट, ऊपर हमारे पास आएगा 7, डिवाइड में हमारे पास आएगा 3, ऑप्शन इज 7/3. If x vector plus y vector plus z vector is equal to 0 and x mod plus y mod plus z mod is equal to 2, theta is the angle between y and z, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर इज इक्वल टू 0, तीनों वेक्टर्स का सम 0 है. इसका मतलब ये वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं. कोई भी ट्रायंगल बन सकती है अभी फिलहाल, तो ये तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं. पर यहाँ हमें एक बात और मेंशन कर दी कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 2, मतलब तीनों की लेंथ भी क्या है, इक्वल. इट मीन्स ट्रायंगल कौन सी बन रही है, इक्विलेटरल. तो डायग्राम हमारा ऐसा बनना चाहिए था, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड भी, तीनों की लेंथ भी इक्वल है. अगर तीनों की लेंथ इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सी बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी. तो वाई और जेड के बीच में जो एंगल बनेगा, थीटा वाई और जेड के बीच में एंगल है, वाई जेड के बीच में एंगल कौन सा होना चाहिए, वाई और जेड. वाई के डायरेक्शन ये है, जेड की डायरेक्शन ये है, तो एंगल ये काउंट होगा. आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, जबकि हमारा जो एंगल है वाई और जेड के बीच में ये एंगल काउंट होगा, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा. तो थीटा हमारे पास 120 डिग्री आ गया. अगर मैं कोसेकेंड थीटा की बात करता हूँ तो कोसेकेंड 120 डिग्री, कोसेकेंड 120 डिग्री इज 2/√3. सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड पॉजिटिव होगा. अगर मैं कॉट 120 डिग्री की बात करूं, कॉट थीटा निकालने की अगर मैं बात करूं, कॉट थीटा सॉरी, तो कॉट 120 डिग्री इज -1/√3. पर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज 4/3, कॉट स्क्वायर थीटा इज 1/3, आंसर इज 5/3, बी. If a and b are mutually perpendicular vectors such that a vector plus b vector का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, इसके इक्वल फाइंड आउट करना है. 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये तीनों आपके पास a और b दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. वेक्टर में अगर हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी, या हम इसको डायरेक्ट ये लिख दें a प्लस बी मोड का स्क्वायर. मतलब अगर कहीं a वेक्टर का स्क्वायर है इट मीन्स वो a मोड का स्क्वायर है. a की बात है, वो a डॉट a, ठीक है. तो a प्लस बी मोड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a डॉट b, ये मिलेगा a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर. क्योंकि a और b दोनों परपेंडिकुलर थे तो डॉट प्रोडक्ट 0, ये 0 बनेगा. तो आंसर हमारे पास a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर आना चाहिए. यहाँ आंसर क्या है, a प्लस बी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे माइनस आ गया, जबकि मुझे क्या चाहिए था, प्लस. क्योंकि a स्क्वायर का मतलब तो a मोड का स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे माइनस है, मुझे प्लस चाहिए था. इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार. अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें,
ए माइनस बी होल स्क्वायर है, मतलब मोड का स्क्वायर है, तो ये ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बनेगा। तो ये ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी 0, तो ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो ऑप्शन मेरे पास क्या होनी चाहिए, डी। If A dot B is equal to 0, then A perpendicular to B, A parallel to B, angle between A and B 60 degree, none of these। क्लियर सी बात है। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 कब होगी, जब cos थीटा 0 होगा, मतलब थीटा कितना होगा 90, मतलब A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। ऑप्शन इज A। If theta is the angle between the unit vectors A and B, then A vector minus में root 2 B vector will be a unit vector। Then if theta is A और B दो यूनिट वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, वो वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो A वेक्टर माइनस में रूट 2 B वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें 1 का स्क्वायर 1, ये बनेगा A मोड का स्क्वायर प्लस में रूट 2 B मोड का स्क्वायर प्लस में 2 रूट 2 A डॉट B, सॉरी माइनस है तो माइनस में 2 रूट 2 A डॉट B इज इक्वल टू 1। A मैग्नीट्यूड, क्योंकि A यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 B मैग्नीट्यूड 1 माइनस में 2 रूट 2, ये A मोड B मोड cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये दोनों 1 हैं, तो 2 इज इक्वल टू में 2 रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, थीटा हमारे पास पाई बाय 4 हो जाएगा। तो आंसर इज बी। इफ x and y are two unit vectors and pi is the angle between them, then half x minus y mod is equal to, अगर x और y दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब इनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई, मतलब एक पाई, मतलब एक के डायरेक्शन, अगर x के डायरेक्शन ये है तो y के डायरेक्शन ये होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि y वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में x वेक्टर होना चाहिए, या x वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में y वेक्टर होना चाहिए। अब हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, हाफ x माइनस वाई का मोड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी मैं माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ मैं माइनस एक्स, तो ये प्लस x वेक्टर बन जाएगा। तो ये हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ x वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब x वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और x क्योंकि यूनिट वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। इफ A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 एंड A माइनस B मैग्नीट्यूड रूट 7 है, हमें एंगल बिटवीन A एंड B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। A माइनस B मोड इज इक्वल टू रूट 7, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं, A मोड का स्क्वायर प्लस B मोड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ A डॉट P इज इक्वल टू 7। A का मैग्नीट्यूड 1, B का मैग्नीट्यूड 3, मतलब ये 9 हो गया। A डॉट B इज इक्वल टू 7, 10 माइनस में 2 A डॉट B इज A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 7 आ गया। तो 10 माइनस में 7, दिस इज इक्वल टू 3 ट्वाइस ऑफ A मोड B मोड cos थीटा, दिस इज 3 बाई 2। A का मैग्नीट्यूड इज 1, B का मैग्नीट्यूड 3 cos थीटा, यहाँ से cos थीटा हमारे पास आ गया 1 बाई 2, थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। ऑप्शन इज डी। If theta is the angle between two vectors A and B and A dot B is greater than equal to 0, then ये चार ऑप्शंस आपके पास है। थीटा के बारे में ऑप्शन गिवन है आपको,
मेंशन हमें ये है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव है। ए डॉट बी ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए मॉड बी मॉड मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। तो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव कब होगा? जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव यानी कि थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारे पास है जिसमें थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0, बी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0, ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड, देन वेक्टर ए एंड बी आर, ये आपके पास चार ऑप्शन है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। ए प्लस बी, दो तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड, दोनों तरफ अगर मॉड को सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग कर दें, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये क्या मिलेगा? ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये कैंसिल। 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अगर दो डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप इस बात को पैरेललोग्राम से भी समझ सकते हो। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, एक डायगोनल इसका बनेगा ए प्लस बी, दूसरा डायगोनल क्या मिलेगा? ए माइनस बी। अब हमें ये गिवन था कि a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू में a माइनस बी का मोड है, मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर रेक्टेंगल बन जाएगी तो a और b के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, मतलब a परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा।